अब मैं कुछ आपको सॉल्यूशंस बताती हूँ, मतलब इनफैक्ट नॉट सॉल्यूशंस एग्जैक्टली, मैंने आप लोगों के लिए एक 10 डे चैलेंज प्रिपेयर किया है जो इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत वो हो रहा था ना, बहुत ट्रेंडिंग हो रहा था चैलेंजेस। सो आई एम नॉमिनेटिंग ऑल ऑफ यू उस 10 डे चैलेंज के लिए। तो ये 10 डे चैलेंज कुछ ऐसा है, आपको मैं कोई 10 चीज़ें बताऊंगी, आपको हर रोज़ वो चीज़ें करनी है। मतलब जो मैंने आपको फर्स्ट बताई डे 1 से, आप कल से शुरू कर लो, डे 1 से आप वो चीज़ करोगे, सेकेंड चीज़ डे 2 करोगे, सो दैट 10 दिन के बाद 11th डे आपकी अंदर वो 10 चेंजेस आ जाए, या आपकी वो आपका वो बिहेवियर में वो 10 चीज़ें आ जाए, या आपकी वो हैबिट्स बन जाए, वो 10 हैबिट्स आपकी बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ वो ये है, हर रोज़ सुबह उठकर एक पेपर लो। आप यू कैन इवन नोट इट डाउन, बिकॉज आई एम श्योर चाहे आपको डिप्रेस्ड हो, चाहे आप डिप्रेस्ड नहीं हो, खुश हो जिंदगी में, इट्स वेरी गुड। ये करके देखो, तुम्हारा लाइफ को लेकर नजरिया ही बदल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग इज, आप सुबह जब उठते हो आप एक पेपर लो, उस पेपर पे अपनी खुद की 5 अच्छी क्वालिटीज, जो आपको लगता है कि आपके अंदर वो 5 अच्छी क्वालिटीज हैं, वो लिखो। और वो लिखने के बाद उस पेपर को कहीं पे फिक्स कर दो, चाहे अपने रूम में कहीं पे भी फिक्स कर दो, बट ऐसी जगह उसको रखो जहाँ पे पूरा दिन आपकी उस पर नजर है। हर रोज 5 अच्छी क्वालिटीज लिखो, और हर रोज उसको बार बार देखो। कहीं ऐसी जगह उसको प्लीज रख देना जहाँ पे आप उसको बार बार देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज कि कल तो आप सबको यही करना है कि कल से रोज सुबह उठ के अपनी 5 अच्छी क्वालिटीज लिखो। ठीक है, जो सेकेंड डे का चैलेंज होगा, वो सेकेंड डे के चैलेंज को बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी समझाऊंगी, और आई होप वो, मतलब मुझे लगता है इनफैक्ट वो स्टोरी सुनकर ही आपको पता लग जाएगा कि सेकेंड डे चैलेंज क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ इज अ स्टोरी, इसमें क्या होता है कि एक टीचर होता है, और टीचर क्लासरूम में एंटर करता है, और उसके हाथ में ग्लास होता है, ग्लास आधा पानी से भरा होता है। तो स्टूडेंट्स को लगता है कि वो जो वही स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है ना, आधा खाली आधा भरा हुआ है, वो वही पूछेंगे। लेकिन टीचर उनसे पूछते हैं कि इस ग्लास को बिना टच किए इस ग्लास का वेट बताओ। ओके, तो पहले तो बच्चों को बहुत अजीब लगता है कि हम ऐसे बिना इसको टच किए, बिना इसको हाथ में लिए इसका वेट कैसे बताएंगे, पर फिर सब लोग अपने गेस करना शुरू कर देते, अपनी रेंज बतानी शुरू कर देते कि इतना होगा इतना होगा। ठीक है, उसके बाद टीचर उनको बोलते हैं कि अगर ये पानी का ग्लास है जो आधा भरा हुआ है, अगर मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए पकड़ता हूँ तो इसका वेट मैटर नहीं करता। मैं इसको पकड़ सकता हूँ तो इसका वेट मैटर नहीं करता, क्योंकि मैंने इसको उठा लिया, राइट। लेकिन अगर मैं इसको कुछ घंटों के लिए पकड़ता हूँ तो मुझे धीरे धीरे डिस्कम्फर्ट फील होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील करूंगा। वेट उसका अभी भी उतना ही है, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा। और अगर मैं इस ग्लास को पूरा दिन उठा के खड़ा हो जाऊं तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरी बाजू नम पड़ जाएगी, पैरालाइज भी हो सकती है। आप समझ रहे हो, वेट अभी भी ग्लास का उतना ही है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, रख दिया वापस, ठीक है। लेकिन कुछ घंटों के लिए उठाया तो थोड़ा थोड़ा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूरे दिन के लिए उसको उठा कर रखोगे तो आप नम भी पड़ सकते हो, आपको पैरालाइज भी हो सकते हो आप। तो यही चीज़ें होती है जो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, या जो हमारे जिन चीज़ों से हमें स्ट्रेस आता है, या जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स है, अगर आप उनको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में रखते हो तो इट्स ओके, वो कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं करते। लेकिन अगर आप उनको थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखते हो तो धीरे धीरे वहाँ पे हावी होना शुरू हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करवाना शुरू कर देते हैं। और अगर आप उसके बारे में सोचते ही रहते हो, बहुत ज़्यादा सोचते ही रहोगे तो अल्टीमेटली वो आपको नम कर देंगे, आपको पैरालाइज कर सकते हैं, दिमागी तौर पे आपको पैरालाइज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं डिप्रेशन, ठीक है। तो अब जो आपका सेकेंड डे चैलेंज होगा वो ये होगा कि आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से थॉट्स को आपने अपने दिमाग में रखना है और कौन से थॉट्स को आपने लेट गो करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ज़्यादा देर रखोगे तो आप पैरालाइज हो जाओगे। तो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन गुड थॉट्स एंड बैड थॉट्स, और हेल्दी थॉट्स और अनहेल्दी थॉट्स। अब हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक हेल्दी थॉट है या एक अनहेल्दी थॉट है। लाइफ में जो भी चीज़ें परमानेंट है
वो सारी हेल्दी थॉट्स में आती है, और जो भी चीज़ें टेम्पररी हैं वो सब अनहेल्दी थॉट्स में आती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो आप भाई आपका एग्जाम है, आप फेल हो जाते हो, फेलियर हुआ। अगर आप अपने एक एग्जाम में फेल हो गए हो, क्या इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में फेल हो गए हो? ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फेलियर क्या हुआ? फेलियर हुआ टेम्पररी, राइट? फेलियर हुआ टेम्पररी। तो फेलियर क्या है? एक अनहेल्दी थॉट है जिसको हमने लेट गो करना है, नहीं तो वो हमें पैरालाइज कर देगा, ठीक है? मगर आप फेल हुए, पर उस दिन आपने सोच लिया कि कोई बात नहीं यार, फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं अच्छे से मेहनत करूंगा, ठीक है? ये जो आपका ये जुनून है, या ये जो आपका अप्रोच है मेहनत करने का, ये आपको लाइफ में सफल करवा सकता है। ये जो आपका अप्रोच है ये परमानेंट हो सकता है। तो ये आपका क्या है? हेल्दी थॉट, ठीक है? तो आपको इतना काबिल बनना है कि आप गुड थॉट और बैड या हेल्दी और अनहेल्दी थॉट को डिफरेंशिएट करो। बैड थॉट्स को लेट गो कर दो, जरा सा सोच के खत्म करा, मगर गुड थॉट्स को हमेशा अपने अंदर रखो, ठीक है? ये हुआ आपका सेकेंड डे चैलेंज। उसके बाद आता है थर्ड डे चैलेंज। थर्ड डे चैलेंज में आपको 3 चीजें हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इन तीनों में डिफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं श्योर हूँ, आप जितने भी ऑडियंस इस वक्त देख रही है, आप सबको इसका डिफरेंस भी पता है, सब कुछ पता है। लेकिन प्रॉब्लम ही यही आती है, हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन जब टाइम आता है तो हमें कुछ रियलाइजेशन नहीं होती है, हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ही सबसे बड़ी ये है। देखो, पास्ट है, पास्ट जो बीत गए है ना, उससे आपको कुछ नहीं मिल सकता सिवाय एक्सपीरियंस या सिवाय किसी लेसन के। उसके अलावा वहां से आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो उसके बारे में सोच सोच कर आप सिर्फ अपने दिमाग पे प्रेशर डाल रहे हो और कुछ नहीं। इसको एक्सेप्ट कर लो कि पास्ट का कोई रोल नहीं होता, पास्ट लिटरली इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिर्फ क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो आपको कुछ लेसन दे देता है, दैट्स इट। लेसन्स किस लिए देता है? कि आप अपना प्रेजेंट सुधार सको, ठीक है? सिमिलरली फ्यूचर क्या है? फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते 2 दिन बाद क्या होएगा। आपको सिर्फ ये पता है कि 2 दिन बाद ये डेट है, ये डे है, इसके अलावा तीसरी चीज आपको कुछ नहीं पता है। किसी ने सोचा था कि जो हम दुआ करते हैं कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाएं, सडनली कोविड आया, लॉकडाउन आया, एग्जाम्स कैंसिल? सोचा था कभी? नहीं ना। तो फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जिस चीज की कोई सर्टिनिटी ही नहीं है, उस चीज को अपने दिमाग पर इतना मत हावी होने दो कि वो आपका प्रेजेंट ही बर्बाद कर दे, क्योंकि प्रेजेंट ही सब कुछ है। प्रेजेंट पे आपका बस जरूर है, ना पास्ट पे बस है ना फ्यूचर पे बस है, प्रेजेंट पे बस जरूर है। और मैंने शुरू में यही बोला था कि जिस चीज पे बस ही नहीं है उस चीज को मत अपने हाथ में लो, लेकिन जिस चीज पे बस है वहां पूरी जान लगा दो उसको बदलने में, उसको सुधारने में। सो थर्ड इज, आपको पता होना चाहिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों को प्लीज अलग रखो, इन तीनों को मिक्सअप मत होने दो। तो ये 3 चैलेंजेस हो गए। उसके बाद फोर्थ चैलेंज इज कि आपको एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, इन दोनों में डिफरेंस करना है अब, ठीक है? एक्सपेक्टेशन और रियलिटी। मेरी मानो, ना खुद से कुछ एक्सपेक्ट करो, ना किसी और से कुछ एक्सपेक्ट करो। एक्सपेक्टेशंस की ये नेचर है कि वो कभी पूरी नहीं हो सकती, और एक्सपेक्टेशंस की ये नेचर है कि वो हमेशा इंसान को हर्ट करती है। तो ना खुद से कुछ एक्सपेक्ट करो, ना किसी और से एक्सपेक्ट करो, ठीक है? बस जो जिंदगी में चल रहा है, ग्रो विद द फ्लो। लोग बोलते हैं ना फ्लो विद द फ्लो, आई वुड से ग्रो विद द फ्लो। जैसे जैसे हो रहा है बस आपको अपनी ग्रोथ दिखनी चाहिए, आपको आपकी एवोल्यूशन दिखनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं देखना, राइट? ओके, देन वी हैव, मैंने नेक्स्ट चैलेंज मैं आपको बताऊंगी, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स बताए थे ना कि डिप्रेशन के 2 एस्पेक्ट्स हैं, न्यूरोलॉजिकल एंड फिजिकल। तो जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ओके, तो बेसिकली अगर आपको लाइफ में कोई भी बीमारी हो, ये मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी गारंटी है, मैं खुद मेडिसिन पढ़ रही हूँ, और मैं फिर भी आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको कभी भी आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, इट्स नॉट फॉर कि अगर ऑर्गन फेलियर है उस चीज़ के लिए नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, बट जैसे अगर आपका हेडेक हो रहा है या आपका मूड ऑफ है या आपको कहीं दर्द हो रहा है, पेट दुख रहा है, ठीक है, माइल्ड सा फीवर है, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, मेरी मानो सिर्फ 2 दिन कोई मेडिसिन मत लो, कोई दवाई मत लो, ठीक है?
2 दिन के बाद आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बताती हूँ कि क्या करो। तो एक रिसर्च हुआ था बहुत पहले और उसने ये बोला था कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, राइट। तो आप क्या करो, जब कभी भी हमारी तबीयत खराब होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे ये जो 4 एलिमेंट्स हैं इनके बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, इनका बैलेंस हिल जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ क्या करो, वो 2 दिन लो, 2 दिन में इनका एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो और 99% में श्योर हूँ आपको उसके बाद दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं पानी से, ठीक है। बहुत ज़्यादा पानी पियो, हैव लॉट्स ऑफ वाटर, ओके। कैसे भी करके अपनी बॉडी को पानी के साथ कांटेक्ट में रखो, ओके। पानी पियो, यू कैन गो फॉर अ शावर। बारिश हो रही है, बारिश में नहाओ, बारिश में भीगो। वाटरफॉल हो रही है आपके घर, कहीं वाटरफॉल है अगर, वाटरफॉल के नीचे जाके खड़े हो जाओ। स्विमिंग पूल है, पूल में चले जाओ, स्विमिंग कर लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको आपकी बॉडी पानी के कांटेक्ट में रखनी है क्योंकि वहां से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया, अच्छा ऑक्सीजन आपको और कहाँ से मिलती है? पेड़ों से। तो कुछ भी करो लेकिन ग्रीनरी के पास रहो, ठीक है। पार्क में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, प्लांट्स के जो नॉर्मल घर में प्लांट्स है वहां बैठ जाओ, लेकिन कुछ भी करो ग्रीनरी के पास रहो। ऑक्सीजन का डायरेक्ट सोर्स है ग्रीन प्लांट्स, उनके पास रहो, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको कार्बन पूरी एटमॉस्फेयर में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी खुली जगह पे चले जाओ, ठीक है। खुली जगह कहीं नहीं है ना, अपनी छत पे चढ़ जाओ, टेरेस पे चले जाओ, लेकिन किसी ना किसी खुली जगह पे जाओ। एंड फिर था नाइट्रोजन हमें मिलता है प्लांट से। तो जितना ज्यादा, वही बात आ गई, प्लांट्स के पास रहो और जितना आप अच्छा खाना खा सकते हो, जितना आप हाइजीनिक खाना खा सकते हो उतना खाओ। सिर्फ ये चीजें करो, अपने ये 4 एलिमेंट्स को अपनी बॉडी में उनका एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करो। 2 दिन लगेंगे, तीसरे दिन आपकी जो भी आपकी तबीयत खराब थी या जो भी बीमारी थी वो गायब हो जाएगी। मैं फिर कह रही हूँ, जो सीरियस प्रॉब्लम्स है उनके लिए नहीं है, प्लीज वहां ये सब मत करना। बट जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, हेडेक हो गया, ये तो मैंने भी अपनाया है। मेरा हेडेक होता था और बारिश में मैं भीग कर अपना हेडेक मैंने ठीक किया, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। अपनी बॉडी में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखो। तो आपका जो नेक्स्ट चैलेंज है वो यही है कि जब भी आपका मूड खराब हो या आपको लगे कि मेरे को माइल्ड फीवर है या तबीयत खराब हो या ऑफिस से आए हो बहुत थके हारे आए हो, कुछ मत करो, कोई दवाई मत लो, कोई नींद भी नहीं लेने की जरूरत। मैं तो बोलती हूँ ये जो मैंने आपको बोला है, पानी के पास रहो, ठीक है, ग्रीनरी के पास रहो, खुले आसमान में सांस लो, और क्या था, हाँ बस, और वही एयर, ठीक है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन 4 चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है। नेक्स्ट चैलेंज इज टॉक टू पीपल अराउंड यू, ओके। इट्स ओके इफ यू आर डिप्रेस्ड, इट्स ओके। इसको प्लीज नॉर्मल रखो, इसको नॉर्मलाइज करना सीखो। आप कुछ भी हो, आप प्लीज लोगों से बात करो, बिकॉज अगर आप किसी से बात नहीं करोगे, वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, आप किसी से भी बात कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोगों से बात नहीं करते ना, तो चाहे बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो, वो धीरे धीरे ना अंदर दबती रहती है, और धीरे धीरे जब वो मतलब दबती रहेगी और अल्टीमेटली पहाड़ बन जाएगा उसका। और जब वो पहाड़ बन जाता है ना, वो तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ भी हो, अगर सिर्फ एक बॉस से डांट भी पड़ी है ना, सिर्फ उसको भी किसी ना किसी के साथ डिस्कस करो। मन हल्का होता है, बात करने से ही मन हल्का होता है, ठीक है। तो अगले दिन आपका ये चैलेंज होगा कि आपको किसी से बात करनी है। कोई भी आपकी लाइफ में छोटा इशू है, उसके बारे में भी आप किसी से बात करो, राइट। नेक्स्ट चैलेंज, 9th चैलेंज इज यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आप लोगों से बात तो कर ली, पर अब लोगों की बातें भी सुननी शुरू करो, ठीक है। आपको पता है इतने डिप्रेशन के केसेस क्यों हैं हमारी कंट्री में? बिकॉज वही बात है, हमारी कंट्री में इट्स अ स्टिग्मा, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। अगर हम किसी के पास चले जाते हैं कि हमें डिप्रेशन है, पहली चीज तो इंसान ये बोलता है ऐसी डिप्रेशन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती है ना। बहुत लोगों को ऐसे लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन भी होता है, बट अगर हो गया है तो इट्स ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डिप्रेशन में आ जाना, राइट। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। प्लीज देखो, अगर आपके जरा से बात
ज़रा सी आपके बात करने से किसी इंसान की जान बच जाती है। कोई इंसान सुसाइड करने वाला था लेकिन वो आपसे आके डिस्कस करता है और आप बिना किसी जजमेंट से उसकी बात सुनते हो और उसे सलाह देते हो, वो इंसान सुसाइड नहीं करेगा। ठीक है, सुसाइड करने के बहुत कारण हो सकते हैं, जिंदा रहने का सिर्फ एक कारण भी बहुत है। तो उसको प्लीज़, आपको एक ही कारण देना है उसको कि भाई सुसाइड वगैरह के बारे में मत सोच, सिर्फ एक कारण देना है, इतना तो कर सकते हो ना। सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। कोई जजमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर आप उसको कोई उपाय नहीं दे सकते हो, कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते हो, पर उसकी बात तो सुन सकते हो ना। आराम से उसको अपने पास बिठाकर सिर्फ उसकी बात सुनो, बस। उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ उसकी बात सुनो। ठीक है, सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑफ कोर्स, एक चीज याद रखो, यू वर बोर्न अलोन। भगवान ने आपको इस दुनिया में अकेले भेजा है। अकेले इसलिए भेजा है क्योंकि भगवान को आप पे ये विश्वास था कि आप अकेले अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। ठीक है, जब उन्होंने आपको अकेले भेजा तो उन्होंने आपको एक ताकत के साथ भेजा, और वो जो ताकत है वो सिर्फ आपकी है, वो सिर्फ आपकी है। ऐसी ताकत दुनिया में किसी और के पास नहीं है जो सिर्फ आपके पास है। ठीक है, वो इसीलिए भेजा क्योंकि गॉड को पता था कि जब इसको प्रॉब्लम होगी तो ये इस ताकत को यूज करके सस्टेन कर लेगा। तो उस ताकत को पहचानो, सबके अंदर है वो ताकत, उस ताकत को पहचानो। हम कैपेबल हैं, यू नो, अपना ध्यान रखने के लिए हम कैपेबल हैं, इसीलिए हम अकेले पैदा हुए थे। ठीक है, तो लोगों में मत ढूंढो कि, या किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। तुम खुद के लिए काफी हो, बहुत हो, इनफैक्ट बहुत हो। तो ये 10 डे चैलेंज है, आप प्लीज ये 10 डे चैलेंज करके देखो। ये मेरी गारंटी है आपकी लाइफ में चेंज जरूर आएगा। चाहे आप मेंटली ओके हो, मेंटली स्टेबल हो या मेंटली अनस्टेबल हो, इट्स ओके। एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, डिप्रेशन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डिप्रेशन इज नॉट योर लाइफ। ओके, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। आप इनबॉक्स में भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेट्स टॉक नाउ के पेज पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप एनोनिमसली भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आई प्रॉमिस यू, मैं अगर सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगी बट एटलीस्ट मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगी। राइट, सो किसी के पास कोई क्वेश्चंस अगर हैं तो वो पूछ सकता है। उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। हेल्पफुल एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। बस ये चीज़ें, यू नो, जितना आप इस चीज़ को स्प्रेड करोगे उतनी इसकी पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। राइट, और प्लीज़ ये चीज़, और कुछ नहीं तो इस चीज़ को ज़रूर स्प्रेड करना कि इट्स ओके अगर आप डिप्रेस्ड हो। पता नहीं क्यों इसको टैबू कंसिडर करते, बट इट्स रियली ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट योर लाइफ। आई थिंक आई एम सेइंग इट फॉर द थर्ड टाइम, बट it's important, it's really important. ठीक है, तो आई थिंक ओके, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है तो ठीक है, मैं वीडियो एंड करती हूँ। एंड थैंक यू, आप सब लोगों ने अपना टाइम निकाल के मेरा वीडियो देखा। एंड आई रियली होप आप ये 10 डे चैलेंज बहुत सीरियसली लो और इसको सच में अच्छे से करो। एंड आई एम श्योर आपको 11th डे ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो I take a leave. Stay safe, stay positive.